Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021। लास्ट टाइम हमने कुछ एक्सपेक्टेड MCQs किए थे पॉलिटी के। आज हम कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे विच आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इट इज़ वेरी यूजफुल, ट्रस्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1, how many bones are present in human ears? अगर आपसे पूछता है हाउ मेनी बोन्स तो आप लिखेंगे 6 बोन्स, और हाउ मेनी पेयर ऑफ बोन्स बोलता है तो आप लिखेंगे 3 पेयर्स। कैसे? 1 ईयर में 3 बोन्स होते हैं एंड द सेकेंड ईयर अगेन 3 बोन्स। ठीक है, सो वी हैव 1 पेयर ऑफ ईच बोन, दैट इज 3 पेयर्स 6 बोन्स। एंड तीनों बोन्स के नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। Stapes is the smallest bone in our body. Question number 2. What is the source of energy in sun and stars? Mainly जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसका ऑप्शन आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आप न्यूक्लियर फ्यूजन रहेगा सिर्फ तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर टिक करेंगे, और कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम रहेगा और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों रहेगा तो आप बोथ ऑप्शन करेंगे। ठीक है, एंड ऐसा क्यों करना है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ही होता है कि कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर इज फोटोवोल्टेइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय। आंसर इज डाल्टन। An atom of an element have atomic number 17 and mass number 36. The number of neutrons in its nucleus is. So atomic number को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? Z से, और मास नंबर को A से। आपको ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कहते इलेक्ट्रॉन्स का कितना नंबर है आपको वो बताना है, तो एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता, आंसर तब 17 हो जाता। फिर प्रोटॉन्स का पूछता तभी भी 17 ही आंसर होता, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछेगा तब हम मास नंबर को माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर से, सो वील गेट द आंसर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। इस बार ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड द आंसर इज बी दिस, वेट, एंड द आंसर विल बी ग्रेगर मुलार काउंटर। एंड आपसे अगर रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट पूछे तो इट इज़ बैक्विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वर्किंग प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पूछा है। सो इट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब ऐसे गोल 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 घूम रहा है कोई चीज़, तो आपको पता है वॉशिंग मशीन भी ऐसी ही बिहेव करती है। सो आंसर विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन। सो या लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ What is the purpose of choke in the tube light? चोक होता है ट्यूबलाइट में, उसका काम क्या होता है? सो इट reduce current in circuit. Next question, who invented the battery? Who invented the battery? Battery is invented by Volta. Next question is element which have same atomic number but different mass number is called. So it is known as isotopes. आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, the element which have same number of electrons and protons but different numbers of neutrons are called. तो उसका भी आंसर आइसोटोप्स ही होगा। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स याद रखेंगे। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोबार्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है एंड सेम मास नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायो, दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स इन बोन मैरो इज कॉल्ड. सो इट इज नॉन एज हेमेटोपोइसिस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? हिपोक्रेट्स इज नॉन एज फादर ऑफ मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुछ और भी फादर्स के नेम है, लाइक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसका मैं आपको पर्टिकुलर एक बायो का वीडियो बना के मोर देन 100 या टिल 100 सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी, उसमें आपको दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो इट इज़ ब्रेन जहाँ पे अल्जाइमर हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी? आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, वेरी लो टेम्परेचर पूछा है ऑफ अ बॉडी। इट इज़ क्रायोमीटर। अगर आपसे लो की जगह हाई लिखा होता, पूछता वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सो आंसर विल बी पायरोमीटर। क्रायोमीटर फॉर लो टेम्परेचर, पायरोमीटर इज़ फॉर हाई टेम्परेचर। आप जानते हैं ABC में C पहले आता है, तो C के क्रायोमीटर फॉर लो टेम्परेचर, उसके बाद P आता है, पायरोमीटर इज़ फॉर हाई टेम्परेचर। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। What is the hearing range of human ear? So it is from 20 hertz to 20,000 hertz. Very important question. So yeah, let's come to the next slide. Guys, हमारे questions हमने बहुत सारे cover किए हैं अभी तक. So please guys, like, share and subscribe to my channel. Keep supporting. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ? तो आपको पता होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी नहीं है, सो इट्स 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला पूछेंगे, नहीं तो वेबर पर मीटर, ऐसे भी लिखा आता है वेबर मीटर, तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, टेस्ला और वेबर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन हैज़ 26 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+? सो गाइज, पहले आप देखेंगे आपको इस क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है। लिखा है आयरन हैज़ 26 प्रोटॉन्स, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, तो मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भी इसमें 26 है, प्रोटॉन भी 26 है। एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, हमने यहाँ पे देखा था, वेट आई सी, देखो हमने यहाँ पे देखा था कि इट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 26 है। अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+? मतलब Fe2+, Fe में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 26, हमें पता चल गया, बिकॉज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो 26 हो गए यहाँ पे। तो अब पूछा है Fe2+ में कितने होते हैं? 2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ कर दिया। किसी को देना अच्छी बात होती है, तो 2+, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, हमने दे दिया। 2- होता मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो प्लस कर दिया मतलब हमने किसी को दे दिया, इसका मतलब 26 में से 2 माइनस हो जाएंगे, दैट इज़ 24। अगर Fe2- होता मतलब हमने 2 लिया है, तो हम यहाँ पे +2 कर देते, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते, हम लोग क्या करते? +2 कर देते। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what effect will be on acceleration due to gravity if the radius of earth is decreased? पहले इतना बड़ा अर्थ है हमारे पास, मैं आपको समझाती हूँ आपको। पहले इतना बड़ा अर्थ है हमारे पास, ठीक है, और इसका रेडियस इतना है। अब हमारे पास अर्थ हो गया इतना और इसका रेडियस हो गया इतना, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्लोज हो गया है, तो क्लोज हो गया है तो डेफिनेटली सी बात है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ होगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर आपको एक फार्मूला पता होगा, दैट इज़ स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 का स्क्वायर, m1 + m2 बाय स्मॉल r का स्क्वायर, दिस इज़ द रेडियस एंड हियर स्मॉल r इज़ रेडियस। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो g है हमारा
स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ये पता चल गया। तो हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं दैट जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर हम आर को कम करेंगे, यहाँ पे लिखा है हम रेडियस डिक्रीज करें, तो आर को अगर हम कम कर रहे हैं तो हमारा जी ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ? सो आंसर इसका 35,800 किलोमीटर है। एग्जैक्ट आंसर इसका यही है। कभी कभी एग्जाम में राउंड ऑफ करके आ जाता है, दैट इज़ 36,000। तो आप इस बात का याद रखेंगे, ऐसा नहीं कर देंगे नन ऑफ दी अबव नहीं करेंगे आप। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हुए आपके पास, तब आप 35,800 करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन राउंड ऑफ करके भी आ जाता है कभी कभी, तो आप उसमें 36,000 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ऐसे करके, और उल्टा जे होता है टॉर्क। तो पूछा गया है कि यहाँ पे टाउ का एसआई यूनिट क्या है? इट इज़ न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इसका हो जाएगा मोह, या फिर सीमेन भी बोलते हैं। मोह इसका कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ओम आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा, इसीलिए इसको मोह बोलते हैं। ओम का स्पेलिंग होता है OHM ओम, और मोह का स्पेलिंग होता है MOH। तो ये वहीं से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एटम? अगर मीटर में पूछे तो इट इज़ 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻−8 सेंटीमीटर। सो या नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। विच रे इज़ नॉट एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा रे है विच इज़ नॉट एमिटेड, पूछा है फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा रे है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट, पेन नहीं आ रहा है। जो हमारे पास अल्फ़ा रेज है, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, हमारे पास जो अल्फ़ा रेज है वो, बीटा रेज है वो, एंड गामा रेज। गामा इज़ लाइक दिस, वेट। और जो हमारे पास गामा रेज है, ये तीनों रेज वो रेज हैं जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट करता है। तो यही तीनों रेज हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा रे नहीं एमिट करता है, तो कैथोड रे यहाँ पे आंसर है। कैथोड रे इसलिए क्योंकि ऑप्शन में जनरली कैथोड रे ही होगा, अल्फ़ा बीटा गामा को छोड़ के जो भी ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल? केल्विन स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस की? आपको पता है सेल्सियस स्केल पे क्या है? सेल्सियस स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट है आइस की 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे केल्विन स्केल पे पूछा, दैट इज़ 273 केल्विन। मतलब 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। आप ये बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय? इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। Next question, where is the pituitary gland located in our body? Pituitary gland is also known as master gland of our body, and it is located in the brain. Next question, the suspension of slacked lime in water, sorry ये 2 बार यहाँ पे मैंने लिख दिया है, in water is known as, so it is known as milk of lime. Next, the central dogma of molecular genetics states that the genetic information flows from, so DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है. This is known as central dogma and this is how our genetic information flows. सेंट्रल डॉगमा क्रिक ने दिया था हमें, एंड उन्होंने बोला था पहले DNA से DNA ही बनता है, फिर बनता है DNA से RNA, एंड देन RNA से प्रोटीन बनता है.
सो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इट इज़ ट्रांसलेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द इम्प्यूरिटी टू मैक्सिमम एक्सटेंड इन द पिग आयरन। पिग आयरन जो है हम लोगों को पता है, वो जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का तो पहला फॉर्म ऑफ आयरन जो हमें मिलता है दिस इज पिग आयरन ओनली। फिर रॉट आयरन भी होता है जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, कास्ट आयरन भी होता है ना। तो इसमें मैक्सिमम एक्सटेंड में इम्प्योरिटी कौन सी होती है? सो मैक्सिमम एक्सटेंड में इम्प्योरिटी इज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया एंड रत्ना डेवलप फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर वेराइटीज़ ऑफ। तो जया एंड रत्ना वेराइटीज़ है राइस की। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि कल्याण सोना and one more is like Kalyan Sona is the variety of which crop? So it is the variety of wheat, Kalyan Sona, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइज ऑफ ट्यूबर आर। सो दीज आर द एक्सिलरी बर्ड्स जो कि पोटैटो में मिलती है। आपने पोटैटो में देखा होगा ग्रो कर जाती हैं वाइट वाइट सी बर्ड्स, दोज बर्ड्स आर नॉन एज एक्सिलरी बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAM helps in the plants, CAM helps the plants in। तो CAM क्या है? CAM एक तरह का साइकिल है। हमने देखा है C3 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं, वैसे ही CAM प्लांट्स भी होते हैं जो CAM साइकिल भी होता है जो कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में मिलते हैं। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि डेजर्ट वाले एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ही ड्राई एरियाज़ में रहते हैं। जिस भी प्लांट में CAM साइकिल होता है उनमें जो स्टोमाटा है बहुत ज़्यादा संकिन होता है, उनका स्टोमाटा संकिन होता है, एंड उनके जो क्यूटिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। उनमें लीव्स नहीं होता है, उनमें ऐसे स्पाइंस बने होते हैं। आपने देखा होगा ओप्यून्शिया दैट इज़ कैक्टस, इन सब में आपने देखा होगा ऐसे स्पाइंस बने होते हैं। सो ये एग्जाम्पल है ज़ीरोफिटिक प्लांट का, ओप्यून्शिया। ओके, एंड ये क्यों होते हैं? तो कैम क्या करता है एक्चुअली? सो इट कंजर्व वाटर, उनका पानी बचाने के लिए, ऑब्वियसली वो बहुत ड्राई एरिया में रह रहे हैं, सो उनके बॉडी से पानी बचाने के लिए वो लोग CAM साइकिल को यूज़ करते हैं एंड अपने लीव्स को स्पाइन बना के रखते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं वो भी बताए हैं मैंने। आप प्लीज़ आप लोग इसे रिवाइज करेंगे एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।